हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड और एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की एसएसटी का, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड। एक जो भूमि है वो सेक्रेड यानी कि पूजनीय कैसे बनती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या चीजें पूजने वाली होती है, हमको सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 हम लोग काफी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्रेडनेस होती क्या है, पिलग्रिमेज क्या होते हैं, पिलग्रिम्स कौन होते हैं, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तीर्थंकरस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमने यहाँ पे मोस्ट सेक्रेड साइट्स के बारे में पढ़ा था, जो कौन कौन सी उस समय पे हुआ करती थी। फिर हमारी जो ज्योग्राफी है, जो हमारा टेरेन है, जो हमारी टोपोग्राफी है, जो हमारा लैंड है, ये कहाँ कहाँ पर कैसा है और किस तरीके से ये पूजनीय है, हमने ये सब चीज जो है लास्ट वाली वीडियो में लास्ट पार्ट पे कंप्लीट करी थी। अगर आप लोगों ने वाला पार्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका ही लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों की, आप लोग वहां जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में हम लोग आपका पार्ट नंबर 2 करेंगे, सेक्रेड इकोलॉजी से लेकर के यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एंड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब सेक्रेड का मतलब आप सब लोग जानते हो कि जो पूजनीय है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। और इकोलॉजी का मतलब है जो इन्वायरमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको नेचर से मिली हैं, हम उसमें से ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसको हम पूजते हैं, क्यों वर्शिप करते हैं, सॉरी, वो जो सब चीजें वो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, कहते हैं तीर्थ, तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थान पता है आप लोगों को, आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर और लेक। अच्छा, यूजुअली पहले भी ऐसा होता था कि जो भी, या आज भी ऐसा होता है, जो भी हमारे तीर्थ स्थल वगैरह होते हैं, या तो वो किसी नदी के आसपास होते हैं, या मान लो माउंटेन में है, या मान लो वो जंगलों में है। इस तरीके से जो है तीर्थ स्थल होते हैं। अच्छा, मान लो अब चारों के चारों, जैसे मान लो कि हमारे केदारनाथ है, जो हमारे चार नाथ है ऊपर वाले, उत्तराखंड वाले, तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब क्या है, ये सब उधर की तरफ ही है। दो आपके नदी के पास वाले हैं और दो आपके माउंटेन्स वाले हैं। हम जहाँ पे हम जाते हैं, चाहे वो हमारा हरिद्वार है, वो भी नदी के पास है। तो यूजुअली ऐसा मानते हैं कि हाँ, पहले के टाइम पे जो इस तरह से होता था, आज भी जो ऐसा होता है। कहते हैं as we saw above the natural landscape itself is thus seen or perceived as a sacred place। भाई जो हमने जैसे ऊपर देखा, जो हमारा पूरा का पूरा लैंडस्केप है, जिसमें ना माउंटेन्स है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो भी चीजें इन्वायरमेंट वगैरह है, वो उसको पूरे को जो हम क्या मानते हैं, सेक्रेड स्पेस मानते हैं, सेक्रेड चीज मानते हैं पूरी, जिसको हम बोलते हैं पुण्य क्षेत्र। ठीक है जी। कहते हैं ये जो परसेप्शन है, मतलब जिसको, जहाँ पे हम अपने लैंड को काफी पूजनीय मान रहे हैं, अपने नेचर को बहुत पूजनीय मान रहे हैं, ये हमको हेल्प करता है कि अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने में और उसको बचा के रखने में। सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर, क्योंकि हम जो है नेचर का ही पार्ट है, हम उससे अलग नहीं है। तो जो ज्योग्राफी है, जो कल्चर है, स्पिरिचुअली है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सब चीज जो एक साथ मिलके इन क्षेत्र में आती है, और जिसको हम प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की बात करते हैं, तभी इसको हम कहते हैं पुण्य क्षेत्र। समझ में आ गया जी। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स एंड संगम। अब रिवर्स क्या होता है और संगम क्या होता है उनका। संगम का बेसिकली मतलब होता है जहां पे दो तीन नदियां जो आपस में आके मिल रही हैं, जो उनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, जो उनका मीटिंग पॉइंट है, जहां मिल रही है, उससे हम सिंपली बोलते हैं आपका कॉन्फ्लुएंस। तो कहते हैं रिवर्स को जो है पूजा जाता है इंडिया में वैदिक टाइम से, जो ऋग्वेदा वगैरह थे उस टाइम से जो हम रिवर्स को काफी पूजते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, नदी स्तुति शुक्त। नदी का मतलब क्या होता है, रिवर्स। स्तुति का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज की प्रशंसा करना, इन प्रेज ऑफ, किसी चीज की आप प्रशंसा कर रहे हो। और क्या ये सुक्त है, सुक्त का मतलब बेसिकली वेद में होता है, ऋग्वेद में, यहाँ पे देखो लिखा भी है ऋग्वेद में, उसको हम बोलते हैं हिम। हिम या हाइम, वट एवर यू कैन से। हाइम या हिम का मतलब होता है जहां पे हम मान लो किसी न किसी भगवान की या किसी भी चीज की हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पे नदी की जो प्रशंसा की यहाँ पर बात करी गई है, उसका हिम है, यहाँ पर एक कुछ श्लोक है, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, वो जो ऋग्वेद में है, वो यहाँ बताता है 19 मेजर नदियों के बारे में, जो कि आज की, मतलब जो उस टाइम की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हुआ करती थी। आज भी कहते हैं कई जो ऐसे रिचुअल्स हैं हमारे इंडिया में, वो वाटर के आसपास होते हैं, या वाटर की जो नदियां हैं हमारी काफी इंपॉर्टेंट, उन नदियों से मान लो वो रिलेटेड होते हैं, ऐसा मानते हैं आज के टाइम पर। तो यहाँ पे एक आपको श्लोक लिखा हुआ है, कुछ बातें यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। कहते हैं गंगा छ यमुना, यमुने है वैसे यहाँ पे, ठीक है, छवे गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन सन्निधिम कुरु।
मतलब गंगा से गंगा रिवर है, यमुना से यमुना रिवर है, गोदावरी और सरस्वती ये दो अलग रिवर्स है, नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है जो हमारे इंडस रिवर जैसे हम बोलते हैं, और कावेरी नदी जो कि हमारे साउथ इंडिया की है। ये जो है कुछ यहाँ पे रिवर्स के नाम दे रखे हैं। कहते हैं ये दोज रिवर्स हैव बीन लाइफ लाइन्स फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन। कहते हैं इंडिया की जो सिविलाइजेशन रही है, जहाँ पे लोग रहे हैं, सिविलाइज तरीके से रहे हैं, ये सब जो उनकी लाइफ लाइन रही है। इन सब नदियों ने जो उनकी बहुत हेल्प करी है जीवन व्यतीत करने में, क्योंकि मैंने बोला जो पहले हमारी सिविलाइजेशन हुई थी वो सब नदियों के आसपास हुई थी। जो इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, जो मान के चलते हैं, वो हमको पता है हमारी इंडस नदी के पास हुई थी, यहाँ पे जो आज का पाकिस्तान वाला पार्ट भी है और इंडिया वाला पार्ट भी, इस वाले पार्ट में हुई थी। और बाद में जो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर गंगा नदी के आसपास आए थे, तो आ कहाँ पे रहे, नदियों के आसपास से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका रहना सहना बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। कहते हैं इन्होंने जो है काफी हेल्प करी है, जो उनके सोर्सेज हैं, जो उनकी हम कहते हैं जो हमारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, जो जिन जगहों से वो गुजरती हैं, ये सब जो है इन सबको जो हम क्या मानते हैं, बहुत पूजनीय मानते हैं, इनको हम सेक्रेड मानते हैं। और इन सब इवन जगहों पे हम ये कहते हैं कि जो है पिलग्रिम्स के द्वारा ये जाई भी जाती है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो पिलग्रिम्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे काफी जाते भी हैं। ठीक है, सॉरी। कहते हैं इन लोकल लैंग्वेजेस में ये जो रिवर्स है इनको हम बहुत रिस्पेक्ट से जानते हैं। जैसे मान लो गंगा जी यमुना जी, हम इनको ऐसे कहते हैं ना, गंगा जी यमुना जी किसके घाट चलना है, तो वो वाली चीजें, यानी कि हम जो है इनको बहुत पूजनीय मानते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, हमारे ये बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको मिस करने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ पे आपसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है प्रयागराज, आप लोगों ने सुना है, इसका नाम इलाहाबाद में है, यूपी में है। होस्ट द कुंभ मेला, यहाँ पे हर 6 साल बाद आप लोगों को पता है यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 नदियां, पता है जो प्रयाग है आपका, ये जो है यहाँ पे 3 नदियों का संगम यहाँ पे होता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, जिसका यहाँ पे होता है प्रयागराज। यहाँ पे तभी ये फॉर्म हुआ था। गंगा है, यमुना है, ये 2 नदियां हमको दिखती हैं, लेकिन जो आपके सरस्वती नदी है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन ये भी इसी का पार्ट होती है। यहाँ पे ये भी जो आकर वो मिलती है। कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि यूनेस्को ने इस कुंभ के मेले को एक इनटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया था वर्ल्ड का। आप लोगों को पता है हेरिटेज साइट्स होती हैं कुछ यूनेस्को की, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ वो तो साइट होगी, लोकेशन होगी, लेकिन कुंभ का मेला इज लाइक लग रहा है एक मेला है वो कोई ये चीज नहीं कि हाँ जी वो ऐसा हो रहा है या कुछ जगह है, वो साइड पर कुछ नहीं, साइट नहीं है, वो लोकेशन प्रयागराज में हो रही है, लेकिन मैं प्रयागराज को डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं यूनेस्को ने कुंभ के मेले को डिक्लेयर करा है एक इनटेंजिबल हेरिटेज। इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो चीजों को उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल, जो कि ऐसे एग्जिस्टेंस में नहीं है। वो कहते हैं, ठीक है। कहते हैं वो इंटेंजिबल, सॉरी मुझे लगा बाहर से कुछ, कहते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज है वो वर्ल्ड की, उसको जो उसके रूप में डिक्लेयर करा हुआ। आप लोग को पता है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक वैल्यू, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कल्चरल वैल्यू, इसके बेसिस पे किसी भी साइट को एक हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर करती है। कहते हैं इसने जो है इस कुंभ के मेले को हेरिटेज साइट नहीं बल्कि इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में डिक्लेयर करा हुआ है। कहते हैं पूरे वर्ल्ड से ही, कहते हैं लाइक कहते हैं क्या होता है, पूरे वर्ल्ड से कुंभ के मेले में 2025 में जैसे अभी देखा था हम लोगों ने, इस टाइम पे 660 मिलियन लोग यहाँ पर आए थे। और सोचो कितना प्रोपोर्शन इसमें इंडिया का हो सकता है। आपसे तो कुंभ के मेले के बारे में क्या चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कुंभ का मेला जो है ओरिजिनेट होता है इन द लेजेंड ऑफ अमृत मंथन। अमृत मंथन आप लोगों ने सुना होगा कि जब एक तरफ दानव और मतलब जैसे हम बोलते हैं देव दानव, तो असुर और यहाँ पे जो देव थे हमारे वो लड़ रहे थे, और जिसे वो जगह इस तरीके से ना वो चर्न कर रहे थे कॉस्मिक ओशियन में वहां से अमृत निकालने के लिए। यहाँ पे वो रखा हुआ था, और उसको जो ऐसे ऐसे करके वो एक तरफ से ये एक तरफ से वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे ना तो घूमेगा, ये ऐसे अमृत निकल कर आएगा। क्या हुआ था, अमृत से पहले यहाँ पे निकल के आया था विष। अब विष जब निकल के आया तो आप लोगों ने स्टोरी सुनी है, इस विष को कौन पिए, ना तो देव मान रहे ना दानव मान रहे, हम तो नहीं पियेंगे विष को, हमें तो अमृत चाहिए यहाँ से। उसको हम यहाँ पे वो कर रहे चौन कर रहे थे। तो यहाँ पे शिव जी आते हैं, आप लोगों को पता है, आपने सुनी है स्टोरी, आपने देखी भी है कई जगहों पर। तो शिव जी आते हैं, वो जो उस विष को पीते हैं, तभी उनको हम विषधारी वो ऐसे कहते हैं कि ठीक है वो जो है विषैला, वो जो विष था वो उन्होंने पिया था। अब उसके बाद में जो अमृत निकल कर आता है, उस अमृत के लिए क्या था कि भाई जो भी जो आपके वो थे, एक सेकेंड जस्ट सेकेंड, ठीक है।
कहते हैं इस अमृत के लिए जो आपके देव थे और दानव थे वो दोनों ही लड़ रहे थे कि अमृत जो है किसका होगा, अमृत जो है किसका होगा। इस टाइम पे विष्णु जी जो है क्या करते हैं, वो मोहिनी का अवतार बहुत सुंदर एक स्त्री बनकर जो आते हैं। और उसके बाद जो है ना ये जो राहु होता है वो ऐसा होता है कि एक राहु दानव होता है ना, तो वो उनको दिखता है कि जो मोहिनी है वो सबसे पहले देवों को वो पिला रही है अमृत। उसने कहा कि पहले तुमको पिलाऊंगी, बाद में तुम पीना। और जो दानव होते हैं, वो दानव में से एक राहु जो होता है वो जो है देवों के पास आके खड़ा हो जाता है। लेकिन बाद में विष्णु जी को जब वो पी लेता है जल अमृत, जब वो पी लेता है तब उसको पता चलता है कि अरे यार ये तो वो थे, ठीक है, ये गलती से उन्होंने पी लिया है। वो फटाफट से पी लेते हैं उसको बीच में। तो उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि उनको जो है विष्णु जी ने फिर अपने चक्र से उसको मारा था और बाद में वो दो हिस्सों में बढ़ गया था, राहु और केतु। राहु उसका सर और केतु उसका जो नीचे का पार्ट था वो, मतलब ऐसे पूरा लोअर बॉडी। और उसी के बाद से कहते हैं कि राहु लग रहा है, आपका जो है केतु लग रहा है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एंड ऑल दोस थिंग्स यहाँ पर उसी के बाद से होती है काफी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे कहा गया आपका, तो ये आपको पहले स्टोरी समझ में आ दी। तो कहते हैं जब ये अमृत यहाँ पर जब वो निकाला था उन लोगों ने, तो उस अमृत के इस प्रोसेस में 4 जगहों पे अमृत की बूंद जो है वो गिर गई थी। और अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी, एक हरिद्वार, एक था प्रयागराज, एक था नासिक और एक था उज्जैन। कहते हैं इन जगहों पे अगर कुंभ के यहाँ पे, ये वो जगह है जहाँ पे जो है कुंभ का मेला लगता है। अगर आप इन जगहों पे जाकर, यहाँ पे जो जल है जो यहाँ पर है, अगर आप इसको पानी में डुबकी लगाओगे गंगा जी में, तो काफी उसको मान्यता मानी दी गई है। आगे देखो कहते हैं आपका थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू थिंक दैट दीज सेक्रेड प्लेसेस आर कनेक्टेड विद द पीपल्स इकोनॉमिक लाइफ एंड एक्टिविटीज। अब देखो ये आपको खुद सोचना है, क्या ऐसा क्यों होता है कि जो ये पूजनीय जगह है ये लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन, लोगों की लाइफ को, एक्टिविटीज को काफी इन्फ्लुएंस करता है, काफी इससे कनेक्टेड होता है। बिकॉज देखो यहाँ पे लोग आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका इकोनॉमिक रूप से वो अच्छा चलेगा, उनका सिचुएशन जो है वो पहले से और अच्छी होगी। ये कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं। अच्छा, आगे देखो फिर बात करते हैं माउंटेन्स और फॉरेस्ट की। कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लेजेंड्स, डीटीज और हीरोज। भाई जो माउंटेन्स को हम मानते हैं, ये हम जोड़ते हैं किसी लेजेंड के नाम से, किसी भगवान के नाम से, देवताओं के उस पे, और हीरोज के नाम से। ऑल्सो माउंटेन को हम ये भी देखते हैं सिंबॉलिक गेटवे फ्रॉम अर्थ टू हेवन, यानी कि अर्थ से जन्नत में जाने का रास्ता हम इसको मानते हैं उनकी हाइट की वजह से, क्योंकि इतना ऊंचा है कि वहां से जब देखते हैं आसपास सब कुछ तो बहुत जन्नत सा हमको एहसास होता है। इसी वजह से ऐसा होता है कि जो कई तीर्थ होते हैं या टेम्पल वगैरह होते हैं वो सब हिल टॉप्स पर होता है। चाहे केदारनाथ देख लो आप, चाहे कोई सा भी देख लो, तो यूजुअली ऐसे ही होता है। आसपास देखते हो माउंटेन का एरिया कितना सुंदर होता है, कितना अद्भुत वो एरिया होता है। एज अ फिजिकल जर्नी टू दीज पीक्स, यानी कि जो इसका पिलग्रिमेज होता है, पिलग्रिमेज का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, जो उसका रास्ता होता है, जो जर्नी होती है, जो हम किसी भी पिलग्रिम किसी भी ऐसे होली प्लेस पे जा रहे होते हैं, तो किसी भी सीक्रेट प्लेस पे जा रहे होते हैं, तो जो हम रूट लेते हैं, जो रास्ता होता है, जो जर्नी होती है हमारी, बेसिकली उसे हम बोलते हैं पिलग्रिमेज। तो कहते हैं ये जो फिजिकल जर्नी होती है इन पीक्स पर जाने की, इसको हम मानते हैं कि हाँ भाई ये डिवाइन तक पहुंचने का, जन्नत तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। ये पीपल वुड अंडरटेक आर्डियस वॉक्स, यानी कि बेसिकली क्या है कि लोग जो है बड़ी मुश्किल से चल चला कर, पैदल जैसे से कर वो जो है इन माउंटेन्स के पासों से, माउंटेन्स के रास्तों से गुजरते हुए उन साइट्स तक, उन जगहों तक, उन मंदिरों तक, श्राइन्स तक जो है वो जाते हैं, जो कि ना कि उनके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटी दिखाता है बल्कि उनके मेंटल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। और कहते हैं आज के टाइम पे वो जो जगह है वो बहुत एक्सेसिबल, वहां तक, उन तक पहुंच जो है बहुत आसान कर दी गई है, रोड्स के थ्रू या बाकी अदर मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आपको देखो माउंट कैलाश, और जो कैलाश पर्वत तो कोई नहीं गया आज तक, तो इसका तो मैं क्या ही एग्जाम्पल आप लोगों को दूं। ये आपका है यहाँ पे जो साउथ इंडिया वाले बच्चे हैं, आई थिंक वो लोग यहाँ पर गए होंगे, तिरुमला हिल्स में ये लोग गए होंगे लॉर्ड बालाजी के, या फिर यहाँ पे गए होंगे तिरुवना, हाँ तो तिरुवनामलाई। लेकिन यहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट सभी गए होंगे वैष्णो देवी के, जो कटरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर ये है नीचे वाले पार्ट में, तो वैष्णो देवी के मंदिर आप लोग सब गए होंगे। वैष्णो देवी का जो रास्ता है वो पहले जो है बहुत अलग था एज कम्पेयर टू जो आज रास्ता जो है कर दिया गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी बार मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो नहीं चल सकते हैं, नहीं उनके बस की है, काफी बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, लेकिन तभी वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, उनके लग रखी है कुछ भी इस चीजें है, तो वो जो है लोग वो पैदल जाते हैं, वो जो है यात्रा जो है वो लोग करते हैं, तो उनका होता है ऐसा, तो चीजें होती है ऐसे, तो उनका विश्वास है अपना, ये नहीं उनके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटी दिखा रहा है बल्कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनके विश्वास, वो उस चीज को भी दिखाता है। आगे देखो कहते हैं ट्रीज, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रोव्स। इसके जो क्या बात कर रहे हैं, ट्रीज की बात करते हैं, फॉरेस्ट की, और जो पूजनीय वाली ग्रोव्स वगैरह ट्रीज वगैरह उनकी बात करते हैं।
कहते हैं इंडिया के कई पार्ट्स में ऐसा होता है कि जो ट्रीज है उनको कुछ उसमें ऐड करते हैं, कुछ उनको सजाया जाता है ताकि वो और सुंदर लग सके। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, क्या उसको ऑफर कर रहे हैं। हल्दी लगाया हमने, कुमकुम लगाया, ताकि वो जो है पेड़ और बहुत सुंदर लगे। ठीक है, कहते हैं एक और यहाँ पे एक स्पीशीज है यहाँ पे बेसिकली फिग ट्री की। फिग ट्री क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा ट्री होता है जिसमें ना बहुत सॉफ्ट सा, बहुत मीठा मीठा सा फल आता है, इसको हम पीपल का पेड़ कहते हैं। तो कहते हैं वो उस टाइम बेसिकली कहते हैं आपका फिग ट्री। अब देखो आप लोगों को पता है पीपल का जो पेड़ है, जो पीपल की पत्तियां होती है वो बहुत ठीक है, ठीक होती है, मतलब ऐसी कि नीम की होती है जो बहुत कड़वी होती है, पीपल का पेड़ तब भी ठीक होता है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे पहले के टाइम पे था ना, बहुत होता था कि भाई पीपल का पेड़ है, उसके नीचे भूतनियां हैं, चुड़ैल है। पहले हमारे ऐसे बहुत होता था एरिया में। तो कहते हैं बोधि ट्री, ये आप लोगों को बोधि ट्री आप लोगों ने सुना होगा। बोध गया में जब जो आपके हमारे गौतम बुद्धा थे, जब उन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया था, तो उन्होंने वो बोध गया में नीचे बोधि ट्री के नीचे बैठकर ही जो उन्होंने वो किया था, अटेन किया था। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप लोगों को महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, जो आपको दिखा रखा है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। कहते हैं ये वहीं से आया है जो आपका ओरिजिनल ट्री था यहाँ पे, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने बुद्धा ने एनलाइटनमेंट को यानी कि नॉलेज को अटेन किया था, उसी का डिसेंडेंट है ये जो वहां से हमको आया है। उसी के बाद यहाँ पर डेवलप हुआ। कहते हैं आप लोगों ने क्लास 6 में 2 एपिक्स के बारे में पढ़ा होगा। इंडिया की 2 एपिक्स कौन कौन सी है, महाभारत और एक आपकी रामायण है। महाभारत तो किसने लिखा है, ऋषि व्यास ने, और रामायण किसने लिखा है, आपके वाल्मीकि जी ने। कहते हैं ये जो टेक्स्ट है इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा रखा है, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पिलग्रिमेज के बारे में, जो रास्ता लिया गया था, जो प्लेसेस को विजिट करा गया, सेक्रेट नदियों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, इन सब में जो है इसका जिक्र हो रखा है। कहते हैं इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में बहुत सारे ऐसे रूरल और ट्राइबल ट्रेडिशन यहाँ पर है जो कि क्लेम करते हैं कि जो हीरोज हैं उस टाइम के, वो इन सब जगहों से जो होकर गुजरे थे। हीरोज यानी कि उस टाइम के हीरोज, जो हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, जो भी आप सब थे, उन सबकी यहाँ बात करी गई है। विच श्राइन्स ऑफरिंग ऑफन मार्किंग सच पैसेज, यानी कि यहाँ पे जो है, और उसके बाद जो है जहां जहां से वो लोग गुजरे हैं उस रास्ते पे जो है बाद में मंदिर वगैरह उनके नाम पर बनवा दिए गए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, कहते हैं छत्तीसगढ़ की इस जगह से जो है, मान लो यहाँ पे इस एरिया से जो है राम जी गुजरे थे, बस्तर रीजन है ये छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे देखो उनके यहाँ पे चरण पादुका जो है, जो उनके चरण है बेसिकली, उनको यहाँ पर लगा रखा है। ये तो आप लोगों को एक्चुअली दिखा रखी है, सील है एक मोहनजोदारो से, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में भी, आईबीसी जब हमने पढ़ा था, मैंने इसका जिक्र यहाँ पर करा था। आप इस सील को यहाँ पर जरा देखोगे तो आपको दिखेगा ये पीपल का ट्री जो बिल्कुल ऊपर स्टार्टिंग में है। तो कहते हैं पीपल का ट्री को जो है, जिसकी पत्तियां यहाँ पे दिखा रखी हैं, ये शुरुआत से ही इसको हजारों सालों से बहुत पूजनीय मानते हैं। इंडिया के कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये रही है। देखो और कुछ सोचने के लिए कह रहे हैं, पीपल का ट्री आप लोगों को पता है काफी यूजेज होता है उसका, जो उसकी पत्तियां होती है पीपल के पेड़ की, वो हमारे स्किन में कोई बीमारी हुई है, छोटी मोटी एलिमेंट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसी बीमारी जो बहुत सीरियस ना हो, नॉर्मल है, हल्की बहुत चीजें कुछ हुआ है यहाँ पे, उसको ठीक करने के लिए पीपल की पत्तियां यहाँ पे काफी काम आती है। जो बार्क होता है पीपल का, जो लकड़ी का तना होता है बेसिकली, वो कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों के, उसको ठीक करने के काम आती है। कहते हैं क्योंकि वो ग्रीन रहता है, ऑलमोस्ट पूरे साल जो है वो पेड़ आपका ग्रीन रहता है, तो वो फूड देता है, यानी कि शेल्टर देता है आप लोगों को, मतलब आप लोगों को, बर्ड्स को, एनिमल्स वगैरह को। ठीक है, इवन कई ह्यूमन बींग्स को भी, ऑब्वियसली बात है। कहते हैं ओवर टाइम जो कुछ आपकी रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज है इंडिया में, वो डिसाइड करती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए कुछ नेचुरल फॉरेस्ट को। यानी कि क्या होता है, जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो कुछ रूरल कम्युनिटीज है, जो गाँव वाले हैं, और जो ट्राइबल है, जो आदिवासी लोग हैं, वो धीरे धीरे करके डिसाइड करते हैं कि हाँ अब हमको अपने फॉरेस्ट को, अपने नेचुरल जो फॉरेस्ट है उनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, आप उनको बचा रहे हो। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, आप उसको बचा के रख रहे हो। आपने बचाया उसको, किसी को मारने से, तो आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने उसको प्रिजर्व करके रखा है कई सालों तक, तो आपने उसको अपने पास सैंत के रखा हुआ है, बहुत ध्यान से रखा हुआ है उसको। हार्मफुल एक्टिविटीज से, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे वो पेड़ का गिरना हो, चाहे माइनिंग हो, कुछ भी यहाँ पर हो, तो आपने जो उससे उसको बचा रखा है। कहते हैं दे सॉ दोस फॉरेस्ट एज द अबोर्ड्स ऑफ डीटीज। बेसिकली वो कहते हैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये वाले सारे के सारे, कहते हैं कि यहाँ पे डीटीज का घर होता है ये, जिनको पूछते हैं, तभी तो वो लोग पेड़ों को पूछते हैं। तभी तो ये जो पेड़ है, ये बाद में, यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज ने ये सोचा कि हमें जो है मिलकर अपने फॉरेस्ट को जो है बचाना चाहिए, उनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इनको हमको प्रिजर्व करना चाहिए, बात के लिए भी रखना चाहिए। यही जो चीज थी बाद में, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों करा, उन्होंने सोचा कि ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ये डेटीज का, यानी कि जिनको हम मानते हैं देवी देवता, उनका जो है घर है। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, घर होना।
जैसे मान लो मेघालय में बस है एक, बसा इज अ प्लेस, बसा इज अ बेसिकली एक गार्जियन स्पिरिट मानते हैं इनको, हम फॉरेस्ट की डीटी मानते हैं। तो उन्होंने जो है वहां पर उस उनको मानते हुए कि हाँ इनका जो यहाँ पर वास है, इन पेड़ों में इनका वास है, यानी कि बेसिकली जहां पे हम ये माने कोई ट्राइबल कम्युनिटी है बेसिकली वो ये माने कि भाई यहाँ पे इस फॉरेस्ट में हमारे देवी देवताओं का वास है, तो हमको इसको बचाना है, तो हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, हमको इसको प्रिजर्व करना है। दैट इज व्हेन यू कॉल्ड इट एज सेक्रेड ग्रोव्स, इंग्लिश में यही जो है बन जाता है बाद में। और इसका बेसिकली वही कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत हाई, बहुत ग्रेट बायोडाइवर्सिटी जो है हमको यहाँ पे फूलों की, फ्लोरा की यानी कि प्लांट्स वगैरह की, और फोना यानी कि एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की, वो जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। सॉरी अब देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने पहले बता रखा है, बायो का मतलब जो भी चीज हमको नेचर से मिल रही है, जो भी चीज हमको नेचर से मिल रही है, चाहे वो हमारे प्लांट्स हो, चाहे वो हमारे एनिमल्स हो, किसी भी तरीके से, तो इनमें जब डाइवर्सिटी हो, ये बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के हो, इसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं देयर वर मेनी थाउजेंड्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया, इंडिया में जो है बहुत सारे जो है सेक्रेड ग्रोव्स पहले जो है हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है उनको पूजने की बजाय उनको मारते जा रहे हैं, उन पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्टों को काट कर, या उन पे मॉल बना रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ये सब काम जो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ रीजन्स में आज भी इन सेक्रेड ग्रोव्स को जो है पूजा जाता है। एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिखा रखे हैं, कालकाई टेम्पल मुल्ची महाराष्ट्र में, यहाँ पे इस फॉरेस्ट को यहाँ पे काफी अच्छा मानते हैं। यहाँ पे देखो मोफलोंग शिलोंग में यहाँ पर है, तो इस वाले एरिया को बहुत अच्छा है। ये बेसिकली यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव दिखा रखा है भिल का, भिल इज अ ट्राइब, यहाँ पर ये भी एक भिल, गोंड, ये सब जो है ट्राइब है, यहाँ पर ये लोग उसको मानते हैं। इवन देखो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु में देखो इसको बहुत मान रहे हैं। ये क्या है, ये उदयन कुदुकू, उदयन कुकू कुदू कड़ू, वाओ क्या नाम है, अच्छा नाम है यार, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि करूम बाई नायर कोंदम, काफी तमिलनाडु वगैरह जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं ऐसे कुछ जो है सेक्रेड ग्रोव दिखा रखे हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में हम किस किस को जो है पूछते हैं, किन किन को जो है पूजनीय मानते हैं। यहाँ मैंने तीनों राइट कर दी थी आपके, महाराष्ट्र में देवराई है, केरला में सर्पावू है, और मिजोरम में लाईपुराम है। ये यहाँ पे दिखा रखा था। कहते हैं तमिलनाडु में जो लोकल क्रॉनिकल्स है, क्रॉनिकल्स का मतलब मैंने बता रखा है, एक स्टेटमेंट होती है जहां पे हमने कहा था कि एक ऑर्डर में जो है चीजों का, कि हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में होता है कि भाई पहले कौन सी चीज हुई, फिर कौन सी चीज हुई, फिर कौन सी चीज हुई। तो ये जो एक ऑर्डर में यहाँ पे दिखा रखा था। कहते हैं तमिलनाडु में जो है ये रिलेशनशिप दिखाता है डीटी के बीच में, भगवान के बीच में यहाँ पर, और लोगों के बीच में बेसिकली, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखा रखा है नेचर और ह्यूमंस, इन दोनों के बीच में, नेचर और ह्यूमंस इन दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाता है। क्रॉनिकल है यहाँ पर जो रिश्ता दिखाता है डीटी के बीच में, नेचर के बीच में और ह्यूमंस के बीच में। अब यहाँ पे देखो एक क्रॉनिकल, यहाँ पे एक इवेंट का बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है जो यहाँ पे पहले हुआ था, दैट वाज थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस वो यहाँ पर उस क्रॉनिकल में यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर उसमें ये कहती है, ग्रोव्स डीटीज प्रोटेक्ट फ्रूट बैट्स। ये जो ग्रोव्स होते हैं उनमें जो डीटीज होते हैं, जो वो फॉरेस्ट के हमारे जो डीटीज वगैरह होते हैं जिसको हम पूजते हैं यहाँ पर, जिनका वास हम मानते हैं कि उनका है यहाँ पर, वो जो क्या करते हैं, वो डीटीज जो है प्रोटेक्ट करते हैं फ्रूट बैट्स को। फ्रूट बैट बेसिकली क्या होता है, अलग से प्रकार के बैट्स होते हैं, ब्राउन से कलर के होते हैं, छोटे से होते हैं, फॉक्स जैसा मुंह होता है उनका, अलग से लटके रहते हैं हमेशा, और बेसिकली फ्रूट पे काफी जाते हैं, फ्रूट फ्लावर्स को काफी फीड करते हैं वो उनपे, इसलिए उनका नाम है फ्रूट बैट्स। तो कहते हैं ग्रोव्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिनको सेक्रेड मानते हैं और काफी इनको पूजनीय मानते हैं, काफी इनको माना जाता है। इसके अलावा जो है बैट्स का जो है काफी अच्छा रोल होता है फ्लावर्स के पोलिनेशन कराने में और सीड्स को फैलाने में अलग अलग जगहों पे। मैंने कहा कि ये फ्रूट बैट्स जो है वो बैट्स होते हैं, ये आमतौर पर नॉर्मल बैट जैसे नहीं होते हैं। इनका बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि ये लोग जो है फ्रूट पे, फ्लावर्स पे, इन सब पे जो है जल्दी फीड करते हैं और काफी अच्छा जो है इनका रिलेशनशिप होता है विद नेचर के साथ। आगे देखो बोला हुआ है फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड। अब देखो पिलग्रिमेज से जो है रास्ते से आप ट्रेड की तरफ जाते कैसे हो, तो जर्नी आपकी, आप उससे शिफ्ट करके आप ट्रेड की तरफ शिफ्ट कैसे होते हो। कहते हैं पिलग्रिम्स जो है वो एनकाउंटर करते हैं ट्रेडर्स और मर्चेंट्स वगैरह जो है, मतलब जब पिलग्रिम्स जो है जाते हैं अपने किसी सीक्रेट प्लेस पे, तो रास्ते में जो उनको ट्रेडर्स मिलते हैं, मर्चेंट्स मिलते हैं अपनी जो जर्नी के आसपास। कहते हैं ये जो इंटरेक्शन होता है इन दोनों का आपस में, पिलग्रिम्स का और ट्रेडर्स का, ये जो है दोनों ही ग्रुप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मान लो जो पिलग्रिम्स है उनको कुछ चाहिए, ट्रेडर से कोई सामान चाहिए उनको जिसका वो ट्रेड कर रहे हो, तो वो उनको वो दे सकते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो पिलग्रिमेज के जो रूट्स होते हैं, ट्रेडर का रास्ता है, वो जो है काफी ओवरलैप करते हैं। ये लोग भी यहाँ जा रहे हैं, ये लोग भी यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर मिल गए, दोनों को जो एक दूसरे से जो भी यहाँ पे चाहिए वो उन लोगों ने एक दूसरे से ले लिया।
कहते हैं कई बार इस तरह से यहाँ पर होता है कि जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर वो आपस बाद में जो मिल जाते हैं विद पिलग्रिम्स के साथ, और फिर उनका जो सामान होता है वो अलग अलग दूर दूर जगहों पे, दूर दूर टाउन्स में, सिटीज में जो है लेके जाते हैं। यानी कि जो भी उनको मिलता है फिर ट्रेडर से, और वो अलग अलग जगहों पे जाके जहां भी जाते हैं साइट्स पे या टेम्पल्स वगैरह में, वहां जो है उसको लेकर जाते हैं। कहते हैं व्हाट रूट्स डिड दोस ट्रेडर्स यूज इन एंशिएंट इंडिया, कौन कौन से रास्ते हैं जो ये ट्रेडर्स जो है एंशिएंट इंडिया से ये इनको मिलते हैं, रास्ते में आते हैं। इस चैप्टर को जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने चीज पढ़ी हुई है ट्रेड रूट्स के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे हम देखा हुआ है हमने। एक होता है हमारे पास उत्तरापथ, एक होता है हमारे पास दक्षिण पथ, हम लोगों ने देखा हुआ ऑलरेडी। उत्तरापथ जो होता है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इस वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ से जो है ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट से जो है कनेक्ट करता है, और जो आपका दक्षिण पथ होता है वो यहाँ वाले इस ईस्टर्न पार्ट को जो है साउथ वाले पार्ट से कनेक्ट करता है, उज्जैन से गुजरता हुआ, यानी यहाँ से गुजरता हुआ फिर आगे तक लेके जाएगा प्रतिष्ठान तक, और फिर जो है कनेक्ट करेगा। तो ये जो था हमारा दिस इज कॉल्ड उत्तरापथ, उत्तर में है, नॉर्थ में है, और ये जो है हमारा ईस्टर्न वाले पार्ट को जो यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न नॉर्थर्न इस वाले पार्ट से, तो वो जो है हम यहाँ पर इसको बोलते हैं हमारा दक्षिण पथ। इस तरीके से ये पथ जो है होता है। कहते हैं जो कुछ यहाँ पर गुड्स वगैरह का ट्रेड यहाँ पर होता था बेसिकली, जिसमें कुछ स्टोन्स वगैरह भी हैं, शेल्स हैं, पर्ल्स वगैरह हैं, कॉइन्स वगैरह, ये सब चीजें जो उस टाइम पे होती थी, यानी कि बेसिकली बता रखा है कि किन किन चीजों का ट्रेड जो है इन रास्तों पे हो रहा था या होता था। आगे देखो बात करते हैं सीक्रेट ज्योग्राफी बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से आगे, इंडिया से अलावा, उससे दूर जो है, उससे अलग, उससे आगे, मतलब बेसिकली कौन कौन सी क्या जो है सीक्रेट ज्योग्राफी है वहां की, क्या वहां का टेरेन है, उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रैक्टिस है सीक्रेट ज्योग्राफी की, इंडिया में ही नहीं है बल्कि एंशिएंट ग्रीस वगैरह में, ग्रीस की बात कर ली हमने, वहां पर भी कुछ ऐसे सीक्रेट लैंडमार्क्स वगैरह है, माउंटेन्स है यहाँ पर, वहां पर भी ग्रोव्स वगैरह हैं जिनको जो वहां के लोग जो है पूजते हैं। अमेरिका में भी ऐसा होता है कि उनका जो है पहले के टाइम पे जो नेटिव अमेरिका जो वहां पे रहते थे ऑलरेडी, उन लोगों का भी नेचर के साथ बहुत अच्छा कांटेक्ट था, और वो जो है उसको बहुत पूजनीय मानते थे। अब देखो बता रखा है आपको न्यूजीलैंड का, इधर का बता रखा है। न्यूजीलैंड में कहते हैं माउरिस इज अ पर्सन, इज अ कम्युनिटी है बेसिकली जो वहाँ के इंडिजिनियस लोगों की, यानी कि जो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं। वो जो है तरानकी मोंगा माउंटेन है यहाँ पर, जिनको अपना पूर्वज मानते हैं, और इसलिए जो है वो उनको पूछते हैं। कहते हैं आफ्टर मैनी रिप्रेजेंटेशन बाय द माउरिस अ लॉ रिसेंटली, यानी कि माउरिस ने जो है इस चीज को काफी बार कहा था और अपने कई रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है भेजा था, कई बातें जो है बताई थी। इसके बाद में जो ये हुआ था, एक लॉ था यहाँ पे जो फिलहाल में ही, वो क्या करता है, उस लॉ के थ्रू क्या चीज निकल कर आती है, वो ये आता है, वो लॉ क्या बोलता है कि ये जो माउंटेन है उसका जो अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ग्रांट करा उसने, बेसिकली उसने कहा कि लॉ रिसेंटली ग्रांटेड दिस राइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है एक ह्यूमन बीइंग की होगी, वो इन सब लोगों की है कि हाँ उसका ध्यान रखना, उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे उसको यहाँ पर दिखाया गया। कहते हैं जो एल्डर्स कम्युनिटी है रिप्रेजेंट करती है वो माउंटेन का, रिवर का यहाँ पर जो आवाज है वो बेसिकली उसको दिखाती है। यहाँ पर वो उसको खराब कर दिया गया था, डिस्ट्रक्शन वगैरह जो है काफी उसका हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेक्रेट प्लेसेस हैं, हालांकि हम जो इनका बहुत ध्यान रखते हैं, और इससे जो इंश्योर होता है कि जो सेक्रेट प्लेसेस को हम एक्सप्लॉइट ना करें, ना हम उनको खराब करें। फिर आपको कुछ खास नहीं यहाँ पर है, रिस्टोर करना, कंजर्व करना सेक्रेट को। आप लोग को पता है ये जो है यमुना नदी है आपकी, ये जो है कावेरी नदी, आसपास देखो कितनी गंदगी है, यमुना नदी के ऊपर देखो कितनी गंदगी है, ये सब चीजें हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पर कहते हैं यमुना यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ महानदी यहाँ पर है, कावेरी यहाँ पे साउथ में है, ये यहाँ पे दिखा रखा है। कहते हैं हाउ डिड बिकम सो पॉल्यूटेड, इतनी ज्यादा पॉल्यूट होती कैसे, हम लोगों की वजह से होती है, और कैसे होती है, लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं जो बहुत के डाल के आते हैं कूड़ा, जानवर तो डालते नहीं है, सारा का सारा ह्यूमन बींग्स होते हैं जो वहां गंदा करते हैं, इंडस्ट्रीज होती है जो गंदा करती है, इंडस्ट्रीज में काम कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, तो एट द एंड कॉज कौन है इन सबका, ह्यूमन बींग्स है। कहते हैं एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक बहुत भाईचारे वाला, दोस्ती का एक बहुत नॉर्मल रिलेशनशिप जो है पहले के टाइम पे होता था लोगों का और ज्योग्राफी का, वो जो है बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि उनको पता है ये ज्योग्राफी जो हमारे काम आनी है। लोग जो है पहले डिपेंड थे उस पर, अब जो है वो नहीं है। अब जो है लोगों को ये हो गया कि हाँ ठीक है ना, इसको काटो, यहाँ पे मॉल बनाओ, डेवलपमेंट तो ऐसे होगी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ अपने क्लासेस में, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। कि डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो वो भी इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे कर रहे हो, उसको नुकसान पहुंचाए कर रहे हो, तो वो जो है लॉन्ग रन में, यानी कि लंबे समय में वो ठीक नहीं है। कहते हैं हालांकि आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह हैं, जो सीक्रेट ज्योग्राफी को जो है आज भी बहुत रिलेवेंट मानती है। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ रिलेशनशिप, जब हमारे रिलेशनशिप में जो है मतलब बेसिकली नेचर के साथ जो हमारा रिश्ता है, जब उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि जब आप किसी नदी को ओवर एक्सप्लॉइट कर दो, आप किसी लैंड को यहाँ पर खराब कर दो, लैंड को आप डिग्रेड कर दो, तो वो जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। आप जो आइडिया डेवलपमेंट का आइडिया है और इन्वायरमेंट का जो आइडिया है, आप इन दोनों यहाँ पे क्लैश आता है, जो मैंने अभी आप लोगों से सेम लाइन बोली ही है।
एट अ टाइम सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि भाई ये जो है वर्ल्ड वाइड व्यू बन गया है, सब जो है हमारी कंट्रीज के बारे में बात करिए, किस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में जो लेकर आ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जहां पर हम बेसिकली अपने आज की जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान भी ना पहुंचाएं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको बचाकर रखें। लास्ट देखो पॉइंट पे आते हैं, बिफोर वी मूव ऑन, ऑल रिलीजन्स इन इंडिया हैव देयर सेक्रेड प्लेसेस। पता है हम लोगों को इंडिया में जो सारे रिलीजन्स हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं जो है उनकी सेक्रेड जगहें हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, यहाँ पे जो है लोग एसोसिएट करते हैं इन सब बिलीफ सिस्टम से। हिंदुइज्म का आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पता होगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे हिंदू की मेजोरिटी जो है हम लोगों की ज्यादा है इंडिया में। और ठीक है चलो, नो नो उस पर बारे में कुछ नहीं कहते। कहते हैं हैज डेंस नेटवर्क ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स। इसका जो यहाँ पर हिंदुइज्म का आपको पता है, हमने देखा था ऊपर पिक्चर में कितना नेटवर्क यहाँ पे है साइट्स का, उन पूजनीय जगहों का। यहाँ पर कोई कहीं है, कोई कहेंगे, मतलब बहुत सारी हिंदूज की तो पूजनीय साइट है जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को जो है कवर करती है। कहते हैं जो प्रैक्टिस है यहाँ पर ये पिलग्रिमेज की, यानी कि जर्नी की, जो होली प्लेस जो आपकी होली जर्नी होती है, पूजनीय जर्नी होती है काफी, कहते हैं इससे जो है लोगों की जिंदगी जो है बहुत जुड़ी हुई है। ना कि सिर्फ इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करती है बल्कि स्पिरिचुअल की ग्रोथ करती है और ट्रेड को एक्सपांड करती है, पूरे के पूरे इंडिया को जो आपस में कल्चर उसका इंटीग्रेट करती है। बिकॉज यहाँ पे हम सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन जो है, जो कि हिंदुइज्म है, वो काफी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कई हिंदूज में ट्राइबल और फोक ट्रेडिशन में जो है ये जो लैंड होता है उसको हम बहुत पूजनीय मानते हैं। हमारे जो जो हमारी सेक्रेड प्लेसेस हैं उनको जो है हालांकि आज के टाइम पे पॉल्यूट करा जा रहा है और इसको जो है काफी नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं लोग बात। कंसर्न की बात, इसको कंसर्न नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंसर्न की बात है। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल हेरिटेज को, हम अपने कल्चरल हेरिटेज को जो है प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको यही डिवाइड करता है, हमको यही बताता है। समझ में आ गया जी। मे बी आज थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट लगा हो कि मैम ने थोड़ा सा फास्ट बोला है। अगर ऐसा लगा हो तो आप लोग प्लीज जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि हाँ मैम आज की वीडियो अदर वीडियोस थोड़ी सी फास्ट थी। और जैसा आप लोग को लगा हो वीडियो में, आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।